हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गाइस ट्रेडिंग ब्रदर्स। तो गाइस एनालिसिस के वीडियो अब आ रहे हैं, तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ये गाइस, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये विकलाइन स्ट्रेटेजी वाला, ये देखो यहाँ पर एक क्रॉस हो गई, इसके बाद इसने ग्रीन कैंडल कर दी, तो अपन को इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर गाइज इसकी जो है एक एक्सेप्शन होता है, इसका जो एंगल है वो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 40 डिग्री से ज़्यादा होगा ना, कोई भी साइड हो, लेकिन तो वो क्या होगा, फिर वो ज़्यादा ये कंजस्टेड हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये जो एंगल है इनफलाइन वाला, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। देखो जैसे 47 डिग्री है, तो ये ज़्यादा इधर हो गया, अब मतलब इसके आगे कैंडल बाहर ही बनेगी, अंदर बन भी नहीं सकती। ये देखो, अगर आप इसमें रे खींचोगे, ये देखो रे खींचोगे तो इसके बाहर तो बन गया, लेकिन इसके अंदर आ ही नहीं पा रही, इसकी उधर ही बन रही है, तो ये थोड़ा इसका एक्सेप्शन होता है एक। ठीक है। तो इससे मैं हटा देता हूँ। ये अपनी 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, ये अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इसने पीनेट बनाया है। ठीक है। ऐसे, एक सेकेंड। ठीक है। देन इसका ये जो पहला मूव था, यही था फेक मूव। पीनेट का पहला मूव फेक होता है गाइस। एक सेकेंड गाइस, मैं मैग्नेट ऑफ कर लेता हूँ, ये बीच में दिक्कत देगा। ठीक है। ये रहा यहाँ तक इसकी सप्लाई एंड। ठीक है। देन ये वाली डिमांड, ये देखो, ये वाली डिमांड यहाँ तक। ठीक है। अभी इसने 50% एरिया तो अभी तक का जो है इसने कवर कर लिया है यहाँ पर। ठीक है। 50% एरिया इसने क्रॉस करा, अब देखते जानी तो चाहिए वैसे, अगर कहीं भी 50% एरिया ज़्यादा अगर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर उसको वहाँ पे जाना ही चाहिए। मैक्स ऑफ द टाइम जाती है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि वहाँ पे नहीं जा पाती। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये एज अ सेंट्रल एरिया यूज़ करे। देखो, अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया सेंट्रल एरिया की तरह यूज़ करिए। एक सेकंड में वापस करता हूँ। ये देखो, यहाँ तक का एरिया है, एज अ सेंट्रल एरिया निकल रहा है। ठीक है। अगर आप एक सेकंड, क्या हो रहा है ये, हाँ ये देखो, ये एरिया। ठीक है। अगर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, यहाँ से नहीं गई, यहाँ से वाला एरिया तो अभी बन चुका है यहाँ से। ठीक है। ये देखो इसके, यार क्या प्रॉब्लम है, हाँ, इसके पीछे पहले ये बना था इसके, देन ये का ये आगे बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, अगर आप देखोगे ये ऐसे और ऐसे बनेगा, तो ये देखो अपनी डिमांड के नियर बाय आएगा, अगर आप मेरे हिसाब से कुछ ऐसे होगा ये। ठीक है, ताकि अपनी यहाँ पे डिमांड भी कंप्लीट हो सके। ठीक। और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये का ये स्ट्रक्चर वापस रिपीट हुआ है। ये देखो, ये बना था, देन डब्ल्यू सेंट्रल ले रहा, लेकिन ये जो है ये नीचे की साइड रिपीट हुआ था। जैसे यहाँ पर ये रिपीट हुआ था, ये नीचे की साइड हुआ था, एंड जो ये जो डिमांड है इसकी, ये वाली जो डिमांड है इसकी, ये वाली कहाँ गया अभी तो, ये रहा। ये देखो, ये वाली जो डिमांड है इसकी, ये सप्लाई में इंटरचेंज हो गई। कैसे? ये यहाँ पे मिरर हो गई। यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है, आप ऐसे कर सकते हो, इसके यहाँ पर ऐसे हो गई। इसने यहाँ पर अपना 50% एरिया यूज़ करा, कुछ ऐसे ही। देखो 50% एरिया यूज़ करा इसने, अपनी डिमांड जैसे सप्लाई में इंटरचेंज करी, देन यहाँ से ये मूव हो गया। ठीक है। ये इसके दो दो कंसेप्ट है, एक तो आप एज अ पी नेट भी इसे देख सकते हो, फिर एज अ सप्लाई डिमांड देखोगे तो वो भी आप इसे देख सकते हो। देखते हैं 50% एरिया पे ही होती है, या फिर ये भी सेम टू सेम इसी की तरह ये रिवर्स होती है। देखो, अगर ये रिवर्स होती है यहाँ से, तो ये अपने सपोर्ट तक आ जाएगी। ठीक है। एंड ये एम पूरा हो जाएगा। ये अभी के लिए ये दो कंडीशन है मेरी। ठीक है। ये पहले कंडीशन तो गाइस यही है कि ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। इतना, ताकि अपनी जो डिमांड है ये 100% फुलफिल कर पाए, और अगर ये नहीं करता है तो फिर इसको नीचे अपन लेके आएंगे। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक बनाए एक, ये वाला, ये देखो। ठीक है। यहाँ तक तो यही यूज़ हुआ, इसके बाद इसने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है। लेकिन और इसके बाद यूज़ हुआ है वो ये वाली बुलिश एंगल फिन हुई है, ये सिंगल कैंडल सपोर्ट। ठीक है। एंड देखते हैं ये कहाँ तक। ये देखो गाइस, अगर आप इसे देखें तो ये इसे आप एज अ सेंट्रल एरिया भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल एरिया की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है।
फिर ये ऐसे कैसे भी आ सकता है, जो कि इसके ऑर्डर ब्लॉक के रिजेक्शन पे होगा। फिर बाद में हो सकता है ये ऐसे है, ठीक है। फिर बाद में जो है ये अपनी जो पहले वाली डिमांड थी इसकी, ये ऐसे करके इसी को ये डबल कर दे। ये देखो कुछ ऐसे, ये मेरी तीसरी कंडीशन, ताकि यहाँ पर ये अपनी जो डिमांड भी पूरी हो सके यहाँ पर ऐसे। एंड देन यहाँ पर ये जो है अपना ये सेंट्रल एरिया भी इसे नीचे की साइड से कर लेगा, क्योंकि गाइस इसके क्या दो रीज़न है ये देखो। लेकिन गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, देखो। शूटिंग स्टार क्या करता है, मार्केट को गिराता है। शूटिंग स्टार क्या करता है, मार्केट को गिराता है। ये देखो शूटिंग स्टार बना, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट गिरी नहीं, मार्केट ने शूटिंग स्टार को क्या दिया, फेक आउट दिया। ये देखो शूटिंग स्टार बनी, नीचे तो गया लेकिन वापस उठ गया। अरे देखो अब यहाँ पर वापस शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन ये शूटिंग स्टार है गाइस, ये अपने लेवल पे है। कौन से लेवल पे है, ये जो अपनी ये डिमांड जो अपनी 50% कंप्लीट हुई है उस लेवल पे है, तो ये ज़्यादा अपने लिए मैटर करता है, ठीक है। तो ये अपना पहला, ये अपना होगा पहला डिमांड के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये होगा दूसरा, ये जो भी बन रहा है, ये तो अभी खैर बना नहीं है पूरा, 20 सेकेंड है। ऐसे बस चालू कैंडल में कभी मार्क नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ें जो होती है चालू कैंडल में मार्क नहीं करते, ठीक है। एंड देन अगर ये नीचे जाती है तो मैं इसका रिवर्स से ले रहा ये वाला मार्क करता हूँ, ठीक है। एंड देन ये देखता हूँ ये नीचे आती है नहीं आती। ये देखो गाइज, ये जो अपनी ये इसने अपना सेंट्रल एरिया यूज़ कर रहा था, ये यहाँ पे यूज़ कर रहा है अपना सेंट्रल एरिया। ये अपना सेंट्रल एरिया यूज़ करता है, या फिर यहाँ से अपन को इसकी जो सप्लाई वो पूरी डबल करनी पड़ेगी। Guys, अगर आप इसे बड़े स्ट्रक्चर में देखोगे, ये देखो, अगर आप इसे बड़े स्ट्रक्चर में देखोगे, एक बार के लिए मैं ये हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ें हाइड कर देता हूँ एंड थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 30 मिनट या फिर 15 मिनट पे, ठीक है। देखो 15 मिनट पे क्या स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही दिखता है। देखो अगर आप देखेंगे तो इसने जो यहाँ पे एक रेड ट्रैप क्रिएट करा है, ये देखो पहले का आ गया ये तो, ठीक है। ये रेड ट्रैप क्रिएट करा, ये देखो अगर आप देखेंगे तो ये रेड ट्रैप का पहला मूव है। कौन सा मूव है, रेड ट्रैप का ये पहला मूव है, ये वाली सप्लाई का। अगर आप ऊपर से फेक सप्लाई से देखेंगे, यही सप्लाई है जो कि मैंने अभी मार्क करी है, ठीक है। चलते हैं अपने 5 मिनट पे। देखो गाइस यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला है, इसकी जो सप्लाई यहाँ पे सेंट्रल एरिया वाली पूरी हुई है, इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये क्या करती है अभी। देखो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको जो उठा रहा है वो भी हैंगिंग मैन उठा रहा है, हैंगिंग मैन उठा रहा है। यहाँ पे हैंगिंग मैन गिरा रहा था, ठीक है। मतलब टॉप पे, बॉटम पे उठा रहा है हैंगिंग मैन, टॉप पे गिरा रहा है, ठीक है। ये देखो बॉटम पे था, उठा दिया, ये की लेवल पे आया, देन गिरा दिया। अब ये वापस अपने की लेवल पे ही है, देखते हैं क्या करता है। 2 मिनट और है अभी कैंडल क्लोज होने में। देखते हैं ये क्या करती है अभी यहाँ पर। ये देखो गाइज मैं इसे जो है शेयर कर देता हूँ एक बार, ऐसे होना यही चाहिए बेसिकली, ठीक है। और बाकी देखते हैं अभी, यहाँ पे इसको रिजेक्शन तो मिल रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हैं क्या करती है। और गाइज देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, देखो मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाता हूँ, इसमें जो अपनी ड्राइंग्स है BTC USD, ठीक है। मैं बाइनेंस का खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है गाइस, अगर आप देखोगे तो ये देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसका यहाँ पर एक ये वाला रहता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या है ये,
चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में इसने FVG बनाई है, ये देखो यहाँ पर बनाई है इसने FVG। FVG का वैसे नेगेटिव एंगल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है भी, तो अभी अपन इसको यूज़ करेंगे एक बार के लिए। ठीक है, वैसे FVG का नेगेटिव एंगल यूज़ नहीं करते, लेकिन अपन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो FVG वाली जो कंडीशन है, कौन सी, FVG की रीडिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी कंडीशन है, ये देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली, देखो यहाँ पे क्या करती है मार्केट, अपनी पहले की सप्लाई आगे दे देती है, पहले का जो भी सप्लाई का एरिया होता है वही आगे देती है, एंड देन अपन को जो है इसका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है नीचे रीडिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि अपने लिए ये है, फिर यहाँ से ये खुद को रिवर्स करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एसएमसी में बताया था। अभी देखते हैं, देखो अभी आप ये अभी आप एसएमसी के हिसाब से देखिए, जो कि मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताए हैं। यहाँ पर इसके जो सप्लाई, मैंने उसमें भी यही सप्लाई मेजर करी थी, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इसका एज अ सेंट्रल एरिया लिया था, इस वाले पार्ट को। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ से आपको ये जो है रिजेक्शन भी मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया एक रिजेक्शन मिलेगा। और अगर गाइस की लेवल पे ऐसी कैंडल्स आती है तो बहुत ही बढ़िया कैंडल्स होती है ये। ठीक है गाइस, और अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ये जो अपने पास डिमांड है वो कितनी आनी चाहिए, या तो ये वाली आ जानी चाहिए। पहले सबसे पहले तो ये वाली मेज़र करेंगे। ठीक है, ये वाली। और अगर गाइस अगर आप ये वाली करना चाहें तो ये वाली भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली डिमांड ही सेम इसके डबल वाली है, ये देखो। अगर आप डबल कर देंगे तो यही डिमांड निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं पहले ये वाली यूज़ करना चाहूँगा मैं इसके मिनी रिवर्सल के लिए। ठीक है, और बाकी इसका जो यहाँ पे छोटे थोड़े 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 रिवर्सल्स आते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो चलते हैं BTC USD, ये जो अपना जो स्पॉट क्रिप्टो है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, वो ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे मार्क करा था इसका सप्लाई एरिया, यहाँ से ये उठना चालू हुई है, इसका रिजेक्शन थोड़ा सा दिखा है। ये देखो गाइस, अगर आप कैंडल के प्रेशर से देखें तो देखो सबसे पहले ये वाली प्रेशर कितना ज़्यादा था, इसके बाद ये देखो कितना कम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कम हो गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ख़त्म ही हो गया। एंड वहीं अगर आप देखेंगे तो नीचे से आना चालू हो गया, देखो यहाँ पे तो प्रेशर था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये देखो प्रेशर था ही नहीं। इस वाली कैंडल में भी आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाली कैंडल में आपको प्रेशर मिलेगा। एक सेकेंड, ये देखो इस वाली कैंडल में आपको प्रेशर मिलेगा, है ना। देखो कैंडल, ये वाला जो कंसेप्ट था, मैंने आपको जो कैंडल प्रेशर वाला वीडियो बताया था, वो उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हो इसको डिटेल में। अभी देखते ही क्या करता है। और गाइस इसमें जो मार्केट की सिचुएशन है वो हर बार एक ही नहीं होती, यहाँ पे बार बार कैंडल्स या स्ट्रक्चर, जो भी मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है। ठीक है, और अगर आप एक ही जगह देखनी चाहे तो गाइस बहुत सारे पैटर्न होते हैं। देखो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, देखो ये हटा के दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट हुई है, देखो कंसोलिडेशन क्रिएट हुई, इसका पहले का एरिया आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिमांड क्लियर हो आप ये भी ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो आपको मैं यही लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, इनसाइडर डिमांड्स एक, एंड ये आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो, लगभग लगभग ये डबल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कि ये डिमांड आई है, ये रेड ट्रैप, एज अ रेड ट्रैप भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन आना चालू है गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन आया है। कैंडल प्रेशर यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो एक ही स्ट्रक्चर को गाइस लोगों का अपना अपना वो तरीका होता है देखने का। आप एक ही स्ट्रक्चर को कोई 20 तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक ही स्ट्रक्चर को मैंने कितने तरीके से बताया, एक तो रेड ट्रैप के तरीके से बताया, ठीक है। यहाँ पर ये रेड ट्रैप के तरीके से बताया था, ये मैं हटा देता हूँ। एक ये सेंट्रल एरिया की तरीके से बताया मैंने, ठीक है। ठीक है, ये सेंट्रल एरिया के तरीके से बताया। एक ये मैंने पीनेंट के हिसाब से बताया। वो इनके ही मूव होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जैसे जैसे बनता है अपन उस हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। वैसे ये एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक साथ सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं भी ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये देखो, अगर यहाँ पे भी अगर कुछ चेंज होता है, यहाँ पे भी ऐसे मान लो यहाँ पे अगर अपन को हैंगिंग मैन देखने को मिलती है तो अपन देखेंगे कि ये जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल माइनर है, अगर इसको चेंज करती है तो ये आ सकती है, लेकिन अगर इसको चेंज करेगी तो फिर तो ये ऊपर ही जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो इसकी क्लोजिंग है वो इसके ऊपर हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यूज़ होते हैं इनके एरियाज। और बाकी मैं इनके जो वो इनके जो एनालिसिस है, डेली एनालिसिस मैं एक ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं हर एनालिसिस शेयर नहीं करता, बट जो जो मुझे लगता है करना चाहिए वो मैं करता हूँ, ठीक है। बाकी आप हमारा व्हाट्सअप वगैरह जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक बायो में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अगर देखो अब यहाँ पर भी सेंट्रल एरिया हो सकता है। ये देखो, अगर आप देखेंगे, ये देखो तो इसके नीचे अभी तक कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, क्रॉस क्रॉस ही करा है। ये देखो, अगर आप इसको हटा देंगे, इसको हटा दीजिए आप, ये देखो ये का ये मैंने मेज़र करके लगाया था, अभी तक इसके नीचे देखो मैग्नेट लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अभी तक इसके नीचे मार्केटिंग क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज करता है तो अपन इसे फिर एज अ वापस का सेंटर एरिया ही यूज़ करेंगे इसे, ठीक है। एंड फिर ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी ये जो सप्लाई है उसे मिरर कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। एक सप्लाई होगी, फिर यहाँ पे अपन ऐसे कैसे सेम टू सेम दूसरी उठा के लगा देंगे यू, ठीक। बाकी अभी के लिए तो वही रहेगा अपना व्यू। ये वाला, ठीक है। यो गाइस, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, इसे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये का ये इसे कॉपी करना चाहिए, ठीक है। बाकी अपन देखते हैं यहाँ पे क्या करती है, और कोई स्ट्रक्चर अगर इससे मैच होता है। देखो, अगर यहाँ पर कोई और भी स्ट्रक्चर, गाइस आप इसे एज अ पीनेंट भी देख सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप पीनेंट बनाना चाहें तो ऐसे कुछ करके, ठीक है। कि ये जो डिमांड मैंने आपको मेज़र करके बताई दी, देखो गाइस देखते हैं। देखो नीचे रिजेक्शन का कोशिश कर रही है, ये थोड़ा नीचे आने का भी कोशिश करी है, एंड यहाँ पर ये देखो ये सेम टू सेम यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको एसएमसी में इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट बताया था, उसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से एक साइड से प्रेशर क्रिएट करता है। ये देखो, एक साइड से प्रेशर क्रिएट करता है, देन नीचे आता है, देन ये होता है। देखते हैं यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट काम करती है या फिर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और बाकी इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक एंड सप्लाई डिमांड सबका एक ही है। बाकी अपन देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बोलता है यहाँ पर, आगे जो स्ट्रक्चर बनता है अपन उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। ये देखो कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है इसके नीचे, मतलब यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें लोगों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, ताकि ये लोग जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे। ये देखो सेम कैंडल,
रिपीटेशन ऑफ कैंडल हो रही है गाइस, रिपीटेशन ऑफ कैंडल देख रहे हैं, सेम कैंडल, जैसे कि इसमें आया था यहाँ पर, ये देखो जैसे कि इसमें यहाँ पर आया था बुलिश प्रेशर, सेम यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। मैं हटा देता हूँ। ठीक है, गाइस यहाँ पे एक कोशिश तो कर रही है नीचे जाने की, अब देखते हैं जा पाती नहीं जा पाती। एंड यहाँ पर जो है आप ये, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शायद आप कर सकते हैं, एक सेकेंड, नहीं गाइस यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच वाली कैंडल छोटी बन गई ना, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। और गाइस अगर इसे यहाँ पर ये तोड़ना होगा, ऑर्डर ब्लॉक तोड़ने के लिए गाइस हमेशा एक वो आईएफसी कैंडल चाहिए होती है, जैसे कि अपन को यहाँ पर आईएफसी मिल लेती है। देखो इसका ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये देखो अगर आप सेलिंग साइड से ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए इसने आईएफसी ही लेके आए थे, तो ऐसे कुछ भी तोड़ने के लिए एक आईएफसी कैंडल की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज मैंने जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगा, इसका 1 मिनट पे करूँगा। ठीक, ये देखो सप्लाई के नीचे आए लेकिन ये जा नहीं पाएगा। यहाँ पे ही जो होते हैं, यहाँ पे ही ट्रैप क्रिएट होते हैं, जो ट्रैप क्रिएट होते हैं ना गाइस, ऐसी जगह ही होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एफवीजी, यहाँ पे क्या मार्केट दिखाता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, अगर आप कैंडल्स की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि ये कैंडल्स का बिहेवियर यहाँ पे समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कैंडल्स की साइकोलॉजी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है, ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमआर के बाद यहाँ पे अपन को बुलिश मारूबूजू देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये ट्राई कर रही है बनाने का, देखो नीचे नीचे का इस कितने नीचे आई है, देखो बार बार ऊपर जा रहे हैं, देखो ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे गाइस नीचे तो नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे विकलाइन स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी वो ऊपर की साइड यूज़ हो रही है। ये देखो कहाँ पे यूज़ हो रही है, एक सेकेंड, वो रे कहाँ गया, ये रहा, ये देखो इस वाली कैंडल ने क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग करी। ठीक है, ये वाली कैंडल, इन दोनों को अपन मानते नहीं है कुछ, ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐसे नहीं मानते नहीं है, लेकिन इन दोनों को जो अपन साइड में रखेंगे एक बार के लिए। इस वाली कैंडल ने क्रॉसिंग की, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो अपन इसके आगे ट्रेड में घुसेंगे। देखो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव बन रही है। ठीक है, लाइव में ये क्या करती है, 1 मिनट और है गाइस इसको अभी क्लोज होने में। देखो गाइस प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऊपर से, गाइस ये जहाँ तक होना चाहिए वहाँ से, ये जहाँ तक ये हो रहा है वो यहाँ से ट्रैप क्रिएट हो रहा है सेलर्स के लिए। तो ये मार्केट नीचे जाएगी, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल नीचे तक आ गई, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप विक देखेंगे तो यहाँ पे इसका प्रेशर थोड़ा 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 बुलिश साइड जा रहा है, और ऊपर का प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। देखते हैं ये क्या क्रिएट करती है यहाँ पर। अभी 29 सेकेंड्स और है गाइस, ये देखो गाइस ऊपर जा रही है, ये देखो 10 सेकेंड और है, देखते हैं क्या करती है। ये देखो ग्रीन क्लोज कर दी। अब अपन देखो, अपन यहाँ पे गाइस मैं आपके सामने लाइव में टारगेट ले रहा हूँ ऊपर की साइड का, ये सेल में लगाऊंगा यहाँ तक का, क्योंकि ये थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो यहाँ पर, और मैं इसका टारगेट ये रखता हूँ,
स्कैल्पिंग का जो अपना टारगेट है एटलीस्ट 1 रेशियो रखता हूँ मैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक बार यहीं पे रख के देखते हैं अपन, ठीक है। इसी के लो पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड टारगेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देन अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट 1.5 रुपये तो आपके पास आने ही चाहिए ना, वरना तो ये अनफेयर हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये वाली ट्रेड इस वाली कैंडल में लगी, उस वाली में नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये देखो, देखते हैं guys, अभी तो 3.5 मिनट है जो कैंडल क्लोजिंग होने में, देखते हैं क्या करती है मार्केट। कोशिश तो कर रही है, दोनों साइड का प्रेशर क्रिएट करिए गाइज। यहाँ पर ये देखो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। अगर आप देखोगे, अगर इसी टाइम पे आप देखो कैंडल क्लोज होने का वेट ना करो, तो ये स्पिनिंग टॉप टाइप की थोड़ी सी दिख रही है। देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पर। ऐसी जगह पे जो गाइस आपको पैनिक नहीं होना होता है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना। अगर कुछ होता भी है तो अपन देखते हैं, बाकी अभी आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर लॉस होता है तो गाइस देखो, अपन स्टॉप लॉस लगा के रखा है। लॉस होता भी है तो अपन स्टॉप लॉस लगा के रखा, अपना ज़्यादा अपन दे रहे हैं कि भाई इतना तो अगर मैं लगा रहा हूँ तो इतना तो मेरे को चाहिए, ठीक है। अगर जाता है तो ठीक है, वैसे घबराना तो ठीक नहीं है ना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका ही लॉस है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आप कहीं भी ट्रेड काट देंगे, लॉस में थोड़ा बहुत लॉस हो तो आप काट देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे चलेंगे तरीके से तो हो सकता है कि आपका मैक्सिमम टाइम जो आपका प्रॉफिट ही हो, ठीक। ये देखो कितना नीचे तक आके गई थी वाली कैंडल। ये देखो चल रही है, चल रही है, देखो चल रही है, चल रही है। ये देखते हैं क्या करती है। तो गाइस अगर अभी आप पॉइंट कैलकुलेट करो तो गाइस ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत पॉइंट है, ये देखो। आपको यहाँ पे देखो 80 पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, ये देखो 100 पॉइंट तो आपको आप ले चुके हैं। अगर आप स्कैल्पिंग, ये तो नो लॉस वाली कैंडल है अभी तक, तो 100 पॉइंट तो आप यहाँ पे कैप्चर कर चुके हो अगर आप इस कैंडल में लेते हो, ठीक है। अब बताओ ये स्कैल्पिंग निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है? स्कैल्पिंग से मुझे तो लग रहा है इस पे स्कैल्पिंग से भी ये ज़्यादा ही दे रहा है। भाई गाइस अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि ये वाली कैंडल जो है इतना जाके फिर इसने जो है रिकवर करा है मार्केट, तो ये भी इतना जाके थोड़ा सा रिकवर फेस के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एसएल जो ऊपर कर सकते हैं, अगर ऊपर तक जाती है मार्केट अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। फिर जब नीचे अपन को इतना एरिया, इतनी सप्लाई जो है इतनी या फिर इसके 50% सप्लाई मिलती है तो फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो इसके बाद भी गाइज इतना ही सेम टू सेम मार्केट गिरने की कोशिश, जहाँ से भी गिरता है फिर वहाँ पे वापस अगर अपन को पेंडेंट दिखता है तो फिर अपन देखते हैं, ठीक है। ये देखो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखो गाइस कितने अच्छे पॉइंट निकाल के दिए हैं। अभी भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अभी इसकी 47 सेकंड्स जो है वो क्लोजिंग है। और गाइस अगर अपन को इस वाले कैरेक्टर को तोड़ना है तो यहाँ पर भी अपन को एक आईएफसी तो चाहिए होगी। ये देखो, हाँ ये देखो 150 पॉइंट आप कैप्चर कर चुके हो और अभी भी ये जा ही रही है। गाइस स्कैल्पिंग के लिए इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी गाइस कोई हो ही नहीं सकती। आपके सामने गाइस लाइव में दिखा रहा हूँ, और अभी अभी तो ये गाइस स्टार्टिंग है। मैं आपको डेली लाइव में ये दिखाऊंगा, डेली। अगर जहाँ पे भी ये बनेगी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं करती, ये फेल भी करती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसके ये जब फेल करती है। ये देखो इसका थोड़ा सा एरिया पूरा हुआ है, तो देखो इसने थोड़ा सा नीचे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी है।
एक बार के लिए गाइस मैं इसी का ही रखता हूँ, क्योंकि ये वाली कैंडल के बाद जो है ये रिवर्स आई है, ठीक है। ये देखो, इस कैंडल के लो तक भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप ये ओपनिंग तक भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप लो तक रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर आप ये रखते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी कैपिटल ज़्यादा है, तो गाइज आपको इतना बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो निकल सकता है, इतना बड़ा गाइज आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ये क्या है, ये जो मार्केट जब जाती है ना, तो थोड़ा सा पुश करने के लिए नीचे जरूर आती है, रीटेस्टिंग के लिए जरूर आती है। तो इसमें आप स्कैल्पिंग तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो गाइस। अगर देखो अभी भी आप देखते हो तो आपने यहाँ पे कितने पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, ये देखो आप खुद देखो। ये देखो 200 पॉइंट की कैंडल है, खुद देखो गाइस। स्कैल्पिंग 200 पॉइंट गाइस स्कैल्पिंग के लिए इनफ होते हैं। ये देखो चलती जा रही है। और गाइस जैसे कि आपका जैसे जैसे ऊपर जाता जाए, तो गाइस स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल बड़ी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो एटलीस्ट आपके जेब से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। पुश होता है मार्केट, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप डबल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एक एंट्री को आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, एंड एक को जो है कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं, ताकि अगर आपका नीचे आए तो एक तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्लेम हो सके, और एक जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाए। या फिर अगर वो और ऊपर जाती है तो अपन और उसको ट्रेल कर सके, ठीक। एंड गाइज अगर आपको एनालिसिस डेली टू डेली बेसिस पे आपको चाहिए कि, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। ये देखो गाइज, ये लास्ट कैंडल होगी मे बी मेरे आज के एनालिसिस वीडियो के लिए, क्योंकि फिर क्या है ये जो वीडियो है ये गाइस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जा रही है। ये देखो गाइस कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी। अब अगर आप इस पे भरोसा नहीं करते तो मैं क्या करूँ, बताओ। आप बताओ। अभी 2 मिनट है कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। लगभग लगभग इसने वहाँ तक कर लिया। अरे यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस इन चीज़ों की, कुछ और क्लिक हो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। हम्म, हम्म, ये देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, लगभग लगभग जा चुकी है यहाँ तक। है यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहीं पे नीचे आ जाएगी, लेकिन जैसे कि अपन अगर लास्ट टाइम का ये जो रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स देखे, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा नीचे की साइड का जो रीटेस्टिंग होता है वो अपन को मिल सकती है, तो यहाँ पर अपन को अवेयर रहना है, ठीक है। ये देखो लाइव में चल रहा है गाइस। 1 मिनट और है क्लोजिंग होने में, यहाँ टारगेट अचीव करवा दे इस वाली कैंडल में तो कम से कम। गैस मैं अभी के लिए टारगेट छोटा कर रहा हूँ, बाकी आपको मैं एनालिसिस में बताऊंगा। अगर आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे होंगे तो आपको बताऊंगा इसका कितना बड़ा रेशियो निकला है, फिर अगला जो भी एनालिसिस होगा उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आ, ये देखो ये तो निकल भी चुका है, ये देखो आराम से गाइज। ये देखो कितने कितने पॉइंट मिले गाइज, और अभी भी ऐसे नहीं चल रहा है। अगर आप ट्रेलिंग करते रहेंगे तो आपको ये मिलते रहेंगे। देखो 1 सेकेंड, ये रहा, ये देखो कितने पॉइंट है। ये देखो 300 पॉइंट। अब आप बताओ गाइस। हाँ ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं इसका इंग्लिश आपको जो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जो भी होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। एंड आपको डेली डेली वीडियोस मिलते रहेंगे अब। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको डेली डेली अपडेट मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।